हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। रिम्पी अग्रवाल। आज हम बात करने वाले हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में। जो बीकॉम या बीए की जो फर्स्ट ईयर की इकोनॉमिक्स है उसके सेकंड चैप्टर का हमारा ये फोर्थ लेक्चर है, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, वहाँ पर आप जाके सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। तो अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ पीपीसी। सो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को लाइन टू लाइन पढ़ने से पहले इसका हम बेसिकली क्रक्स में मीनिंग जान लेते हैं। व्हाट इज़ प्रोडक्शन, व्हाट इज़ पॉसिबिलिटी एंड व्हाट इज़ कर्व। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? जब आप इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर देंगे, दैट इज प्रोडक्शन। ठीक है, यानी जब आप रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देंगे, दैट इज प्रोडक्शन। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है चांसेस या फिर कॉम्बिनेशंस, यानी जिन भी दो गुड्स की प्रोडक्शन की जाएंगी उनके क्या क्या कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, वो होता है आपकी पॉसिबिलिटी। और जब आप उन कॉम्बिनेशंस को ग्राफ पर प्रेजेंट करते हैं उसको बोलते हैं कर्व। ठीक है, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है कि जब आप दो गुड्स की प्रोडक्शन में जो कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, जब आप उसको ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे उसको बोला जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी पीपीसी। पीपीसी। ठीक है, अब इसके चार और नाम हैं। ये तो पहला नाम है, इसके चार और दूसरे नाम हैं। एक है आपका पीपीएफ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, टीसी यानी ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, टीबी यानी ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री एंड टीएफ यानी ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर। तो टोटल इस कॉन्सेप्ट के 5 नाम हैं: प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर। एग्जामिनर आपसे इन नामों में से किसी भी नाम का इस्तेमाल कर क्वेश्चन पुट कर सकता है, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स कि क्वेश्चन आ कहाँ से गया। ठीक है, मैंने आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर कर दी है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है पीपीसी का, ये अराइज ही किस लिए हुआ? बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम या फिर बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं ना वो लिमिटेड होते हैं, और उसी लिमिटेड रिसोर्सेज को हमें इतने बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करना होता है प्रोड्यूसर को, जिससे कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट को कमा सके। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आपको कुछ चीज़ों को एज्यूम करना होगा। ये इसलिए ज़रूरी होता है ताकि हम कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई तरीके से समझ पाए। अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और उसमें आपने अगर अजम्पशंस को नहीं माना तो आप किसी भी कॉन्सेप्ट को क्लियर ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए कॉन्सेप्ट की बेटर क्लैरिटी के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें कुछ चीज़ों को, कुछ सिचुएशंस को एज्यूम करके चलना होता है। पहली इसमें जो अजम्पशन है, पीपीसी की जो पहली आपकी अजम्पशन है, जो फर्स्ट एजम्पशन है आपकी इस कॉन्सेप्ट की, वो क्या है कि जो रिसोर्सेज हम इसमें यूज करेंगे वो हमारे फुली यूटिलाइज्ड होंगे। आई डोंट नो कि ब्लिंक क्यों कर रहा है बार बार, बट आप प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा इस चीज को लेकर। ठीक है, सेकंड हमारी एजम्पशन आती है कि इसमें जो टेक्नोलॉजी होती है ना वो कांस्टेंट होती है। यानी जब भी आप प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे तो हम ये मानकर चलेंगे कि ना, जो भी हमने एक बार टेक्नोलॉजी यूज कर ली, हमने पूरी प्रोडक्शन के अंदर उसी टेक्नोलॉजी का यूज करना है, हमें टेक्नोलॉजी को चेंज नहीं करना है। उसी के अकॉर्डिंग आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, जो हमारी थर्ड इसके अंदर एजम्पशन आएंगी वो क्या आएगी कि इसमें हम सिर्फ 2 ही गुड्स को लेकर चलेंगे, और जो इसमें रिसोर्सेज रहेंगे ना वो फिक्स रहेंगे। रिसोर्सेज क्योंकि लिमिटेड होते हैं ना हमारे पास, उसको हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते। जो रिसोर्सेज हैं वो फिक्स रहेंगे। तो मैंने आपको एक चीज़ समझानी है, उसके बाद हम ना अकॉर्डिंग टू बुक पढ़ेंगे। देखिए, मैंने आपको कहा था कि हम यहाँ पर 2 ही गुड्स की बात करेंगे, तो उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको मैं एक बार थोड़ा सा समझा देती हूँ कि मैं यहाँ पर क्या बताना चाह रही हूँ आपको। ठीक है, देखिए, अब ना आपने ये डेफिनेटली देखा होगा, ये एक आप जब भी ग्राफ बनाते हैं तो इस तरीके से आप बनाते हैं। ये आपका ओरिजिन होता है, ये आपका एक्स एक्सिस होता है और ये आपका वाई एक्सिस होता है। ठीक है, इस पे हम ग्राफ बनाते हैं। एक्स एक्सिस पर आप गुड 1 को रिप्रेजेंट करते हैं और वाई एक्सिस पर आप गुड 2 को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास तो 2 ही एक्सिस है ना, एक्स और वाई, तो हम 2 ही गुड, इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ 2 ही गुड्स को लेकर चलते हैं, 2 ही गुड्स के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपने फॉर एग्जांपल 2 गुड्स लिया है, व्हीट
एंड राइस। ठीक है, आपने दो ही गुड्स लिए, व्हीट एंड राइस। हम गुड 1 को मान लेते हैं व्हीट और गुड 2 को हम मान लेते हैं राइस। ठीक है, अब ना एक फार्मर है, उसके पास एक जमीन का टुकड़ा है, अ पीस ऑफ लैंड। एक फार्मर के पास ना एक जमीन का टुकड़ा है और जो फिक्स है, ये कम कोई भी चीज यहाँ पर आप लेकर चलेंगे, उसको आप कांस्टेंट लेकर चलेंगे, उसको आप बढ़ा घटा नहीं सकते, नहीं तो आप कभी कर्व बना ही नहीं पाएंगे। ठीक है, इसलिए एक फार्मर के पास ना एक जमीन का टुकड़ा है, लैंड। ठीक है, अब ना जो फार्मर यानी फॉर एग्जांपल मैं हूं, या तो मैं इस पूरी की पूरी जमीन के ऊपर व्हीट को ग्रो कर लूं। अगर मैं पूरी की पूरी जमीन पर अगर मैं गेहूं उगा रही हूं, तो फिर इसका मतलब राइस के लिए मैंने कुछ भी रिसोर्स यूज नहीं किया, तो राइस के लिए जो मैंने लैंड है वो जीरो यूज ही नहीं करी। या फिर मैं सारी की सारी जमीन पर राइस चावल को उगा लूं। अगर मैं सारी की सारी जमीन पर चावल को उगाऊंगी तो मैंने व्हीट के लिए क्या किया, कुछ कंट्रीब्यूट किया व्हीट के लिए? मैंने व्हीट के लिए कुछ भी नहीं उगाया। या मैं क्या कर सकती हूँ, ये हमारे बन गए दो कॉम्बिनेशन कि जिसमें मैंने या तो पूरा का पूरा रिसोर्स 100 का 100 व्हीट को दे दिया और राइस को 0, या फिर राइस को मैंने कंप्लीट दे दिया, व्हीट को 0। ये हमारे दो कॉम्बिनेशन बन गई। और क्या बन सकते हैं, या मैं ये भी तो कर सकती हूँ ना कि जमीन का आधा हिस्सा, जमीन का आधा हिस्से पे तो मैंने व्हीट उगा ली और आधे हिस्से पे 50% पे मैंने राइस को ग्रो कर लिया, तो ये हमारा थर्ड कॉम्बिनेशन बन गया। या फिर मैं क्या कर सकती हूँ, जमीन के 20% पर मैंने व्हीट को ग्रो कर लिया, बाकी के 80% पे मैंने राइस को ग्रो कर लिया। तो ये होते हैं आपके पॉसिबल कॉम्बिनेशन कि आप दो गुड्स के अंदर किस किस तरीके से रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और किस किस तरीके से प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो ये आपके बनते हैं पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, जिसको हम इस कर्व पर रिप्रेजेंट करते हैं और इसी को बोला जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, अब आपको मैं थोड़ा बुक के अकॉर्डिंग बताती हूँ, बुक की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम चलते हैं ताकि आपको अच्छे से और बेटर क्लैरिटी मिल पाए। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कहा गया है। जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, इसलिए हमारे पास ये सिचुएशन आती है कि हमें पीपीसी बनाना होता है। तो पीपीसी क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ कर्व शोइंग डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। जो डिफरेंट यानी जो वो कर्व है, जो ग्राफ है, वो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज को दिखाता है दो गुड्स की विद द गिवन रिसोर्सेज एंड गिवन टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। आप एक रिसोर्स को कई तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, अकॉर्डिंगली अ पीस ऑफ लैंड। हमारे पास एक जमीन का टुकड़ा है, उसको हम यूज कर सकते हैं या तो व्हीट की प्रोडक्शन के लिए या राइस की प्रोडक्शन के लिए। अब यहाँ पर फार्मर को डिसाइड करना है कि इसको दोनों प्रोड्यूस करने हैं या इसमें से कोई एक प्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो जब वो डिसाइड करेगा कि नहीं मुझे दोनों ही प्रोड्यूस करने हैं, देन हमारे पास काफी सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस अराइज होंगे। यहाँ तक आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे टेबल की। अब हम इस एक शेड्यूल बनाएंगे और एक शेड्यूल के बेसिस पे हम कर्व बनाएंगे और उसमें मैं आपको दो चीज़ें और बताऊंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। चलिए देखते हैं। अभी ना इस टेबल को ना आप थोड़ा सा ना, ये अभी हॉरिजॉन्टल है टेबल, आपको मैं वर्टिकल करके दिखाती हूँ टेबल। अभी मैंने यहाँ पर ना एक टेबल बनाई है जिसमें मैंने आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन दिखाए हैं। अब यहाँ पर जो मैंने ये क्वांटिटी ली है ना, ये बोरी है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर क्या लिया है, बोरिया ली है, यानी 15 बोरी व्हीट की, तो अगर 0 बोरी राइस की। इस तरीके से आपको मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगी, या बोरी की जगह आप यूनिट समझ लीजिए, क्योंकि जो बुक में दिया गया एग्जाम्पल वो लाख टन के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल दिया गया है, तो मैंने इसको बिल्कुल छोटा सा सिंपल कर दिया एग्जाम्पल को, जिससे कि आप अच्छे से समझ पाए। अभी पहला कॉम्बिनेशन क्या बनता है फार्मर के लिए कि या तो वो 15 यूनिट या 15 बोरी गेहूं की उगा ले और राइस के लिए 0। हमारा एक कॉम्बिनेशन तो ये बनता है, यानी उसने अपना सारा का सारा रिसोर्सेज व्हीट के लिए यूज कर लिया, राइस के लिए कुछ भी नहीं रखा। ठीक है, सेकंड कॉम्बिनेशन क्या बनता है कि उसने 14 यूनिट बनाई व्हीट की, बाकी की रिमेनिंग 1 किसके लिए रखी, राइस के लिए। थर्ड कॉम्बिनेशन क्या है कि उसने 12 बोरियां उगाई गेहूं की, राइस की 2। ऐसे हमारा फोर्थ कॉम्बिनेशन बनता है, उसने 9 बोरी अगर व्हीट के लिए 9 बोरी प्रोड्यूस करने के लिए व्हीट अगर उसने रिसोर्सेज यूज करे हैं, तो राइस के लिए 3। ठीक है, इस तरीके से हमारे कॉम्बिनेशन बनते हैं। इस तरीके से अगर वो व्हीट के लिए कुछ भी रिसोर्स नहीं लगाता है और वो सारा का सारा राइस के लिए लगाता है, तो यहाँ पर हमने 5 किया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको समझना है कि अगर हम व्हीट की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए वैल्यू डिक्लाइन कर रही है।
वैल्यू क्या कर रही है, डिक्लाइन कर रही है। लेकिन अगर हम राइस की बात करते हैं तो जो हमारी वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है, वैल्यू हमारी इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। यानी एक्स्ट्रा बोरी राइस की प्रोड्यूस करने के लिए वीट को उतना ही अमाउंट, उतना ही बोरी क्या करना पड़ रहा है, सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। अगर वो एक बोरी अपनी सेक्रीफाइस करता है तब जाकर वो एक बोरी यहाँ पर राइस की गेन कर रहा है। इसी तरीके से अगर यहाँ पर वो 2 यूनिट सेक्रीफाइस कर रहा है तो यहाँ पर उसकी 2 यूनिट की गेनिंग हो रही है राइस की। अगर यहाँ पर वो 3 यूनिट सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो 12 से 9 बना रहा है, तो वहीं पर 3 यूनिट हमारी यहाँ पर गेन हो रही है। हर एक्स्ट्रा यूनिट सेक्रीफाइस करने के लिए, यानी जो भी हम एक्स्ट्रा यूनिट सेक्रीफाइस कर रहे हैं तभी हम दूसरे रिसोर्स में वो एक्स्ट्रा यूनिट लगा पा रहे हैं। समझ रहे हैं, एक जगह सेक्रीफाइस हो रहा है, एक जगह पर गेन हो रहा है। यही हम यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे कर्व पर। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर हमने राइस को दिखाया है और वाई एक्सिस पर हमने वीट को दिखाया है, ठीक है। यहां पर हम लेके चलेंगे 3, 6, ठीक है। एंड अभी मैं पेन का कलर चेंज करती हूं। अभी देखिए हम पहला कॉम्बिनेशन देखेंगे। अब यहाँ पर हम 15 यूनिट या 15 बोरी हम वीट की प्रोड्यूस करेंगे। तो हमने राइस के लिए 0 रखा, यानी इस पॉइंट पर और यहाँ पर। तो एक कॉम्बिनेशन हमारा बन गया ये ए। सेकंड में देखिए, जब हम अगर वीट की 14 यूनिट ले रहे हैं, यानी 14 यूनिट अगर हम ले रहे हैं तो राइस की कितनी ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं। तो आपको अब यहाँ पर एक पॉइंट बना लेना है, दैट इज बी पॉइंट। ऐसे ही सी कॉम्बिनेशन देखिए, अगर हम वीट की 12 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइस की कितनी कर रहे हैं, 2, एक हमारा पॉइंट ये बन गया, ठीक है। अब हम देखेंगे डी कॉम्बिनेशन। डी कॉम्बिनेशन में अगर हम 9 बोरी लगा रहे हैं वीट की, 9 बोरी, तो राइस की कितनी, 3। तो आप इस पॉइंट को यहाँ से 9 यहाँ से और 3 यहाँ से, इसको आप यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए डी। ई कॉम्बिनेशन क्या बनता है, अगर हम 5 यूनिट वीट की ले रहे हैं तो राइस की कितनी ले रहे हैं, 4। ये यहाँ पे हमारा 5 बनेगा, ठीक है। ये हमारा बन गया ई कॉम्बिनेशन। और फिर आता है लास्ट में कि हमने सारा का सारा रिसोर्स राइस को प्रोड्यूस करने में लगा दिया, वीट के लिए हमने 0 रखा, तो एक हमारा कॉम्बिनेशन बन गया ये। तो इस तरीके से आपको इन सारे पॉइंट्स को जोड़ देना है। तो ये आपका क्या बन गया, पीपीसी बन गया। क्या बन गया, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बन गया, जिसमें हम 2 गुड्स में बनने वाले वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को ग्राफिकली प्रेजेंट कर रहे हैं।